Assalamu alaikum student, welcome back in Digital World View, and in this video I'm going to discuss about the assignment of IIT 403 e-commerce assignment number 1। अच्छा, इस असाइनमेंट का जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने एक HTML का फॉर्म डिज़ाइन करना है जो कि कार की इंस्टॉलेशन पे बेस करेगा, यानी कि कार लोन एप्लीकेशन के एक HTML का फॉर्म बनाना है। सिंपल, आपने उसको वैलिडेट नहीं करना। उसने इधर बता दिया कि डिज़ाइन करना है फॉर्म को, आपने वैलिडेट नहीं करना, वो इस असाइनमेंट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ। आपने एक HTML का फॉर्म बनाना है कार ऑन इंस्टॉलमेंट पे, जिस पे जो एक एप्लीकेशन बनी हुई है कार ऑन इंस्टॉलमेंट पे, उस पर आपने एक फॉर्म बना देना है HTML यूज़ करते हुए। और वो उसके ज़रिए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा यूज़र की कि वो क्या कौन सी कार परचेज़ कर रहा है, कितने टाइप की इंस्टॉलमेंट है उसकी। ठीक है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर ये हमें मज़ीद इधर ये शो करवाई है कि आपने इस टाइप का एक कार लोन एप्लीकेशन का जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जिसमें उसका फुल नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, कार मेक होगा, कार मॉडल होगा, कार ईयर होगा, कार प्राइस, डाउन पेमेंट होगी, लोन ड्यूरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, ठीक है, एम्प्लॉयर नेम होगा, मंथली इनकम होगी, एंड सबमिट क्यूरी और रीसेट के दो बटन्स होंगे। सो आपको ये बनाने के लिए HTML के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं पता वो यूट्यूब पे इसी डिजिटल वर्ड व्यू वाले चैनल में जाके देख सकता है HTML क्या होती है। मैंने इसके लेक्चर अपलोड करके रखे हुए हैं। HTML में आपको बेसिक आइडिया दूँ तो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सो मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये गिवन है। अच्छा, इसके कोड को करने के लिए हम एक एडिटर यूज़ करते हैं। मैं तो विजुअल कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या फिर ब्रैकेट्स या फिर नोटपैड प्लस प्लस या PHP स्ट्रॉम यूज़ कर सकते हो। लाइक सबसे पहले डॉक टाइप HTML आ गया हुआ है यहाँ से HTML स्टार्ट हो गया हुआ है, और फिर HTML क्या कर दिया हुआ है, हमने एंड कर दिया हुआ है। HTML किधर क्लोज किया हुआ है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये लास्ट पे ये HTML क्लोज हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने किस टाइप का फॉर्म बनाना है, हमने सबसे पहले बनाना है इधर उसका, यहाँ पर हमने एक हेडर बनाना है कार लोन एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, उससे पहले टाइटल में हमने अपनी व्यू की ID रखवानी है। तो टाइटल में रखवाने के लिए हम इधर टाइटल में जाएंगे, टाइटल के अंदर लिख देंगे राइट यूर ऑन व्यू ID। उसके बाद बॉडी का टैग लगा देंगे, बॉडी के टैग को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद H1 के टैग में हमने लिख देंगे कार लोन एप्लीकेशन। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास रन होके ये कैसे शो हो रहा है। ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है रन होके, ये वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, कार लोन एप्लीकेशन ये हमारे पास इसका H1 आ गया हुआ है। अब यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ। मैंने फॉर्म बनाना है, फॉर्म में सबसे पहले नेम लिखना है लेबल में। फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्म का टैग स्टार्ट करना है, फॉर्म का टैग क्लोज कर लेना है, और ये सारा का सारा काम हमने इस फॉर्म के टैग के अंदर करना है। ठीक है, फॉर्म के टैग में सबसे पहले हमारे पास इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक TR होती है, और फॉर्म हमारे पास किसका कम्बिनेशन होता है, रोज़ एंड कॉलम्स का। तो रो हमारे पास फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और किधर आके एंड हो रही है, हमारे पास फर्स्ट रो ये इधर आके एंड हो रही है। ठीक है, जितनी रोज़ हमारे पास स्टार्ट होंगी वो रो हमारे पास एंड होती जाएंगी, रोज़ एंड कॉलम्स हमारे पास एंड होते जाएंगे। तो अब ये हमने फुल नेम किधर लिखा हुआ है, ये TD के अंदर लेबल में हमने फुल नेम लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ तो ये चेंज भी हो जाएगा। राइट, मैं इसे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे स्टूडेंट नेम। तो F5 करता हूँ तो यू कैन सी दिस ऑन स्क्रीन, इट्स अ स्टूडेंट नेम। सो Ctrl+Z करके इसको फुल नेम ही कर लेते हैं, तो ये फुल नेम आ गया। फुल नेम के आगे इनपुट फील्ड बनी हुई है, इसको कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। लाइक मैं इसमें नेम लिखता हूँ जॉन। ठीक है, ईमेल लिखता हूँ john@gmail.com। फ़ोन नंबर इसका लिखता हूँ 030, लाइक डमी फ़ोन नंबर लिख देते हैं। एड्रेस में हम कुछ भी एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, ये इनपुट टाइप ईमेल होती है, ये इनपुट टाइप नंबर होता है या फ़ोन नंबर होता है,
ये नंबर होता है इनपुट टाइप का, फिर हमारे पास टेक्स्ट में लिखा जाता है। इसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ये इसके अंदर भी हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट आती है, इसमें भी टेक्स्ट आती है। इसमें अगर आप HTML5 यूज़ करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट हमारे पास ईयर मंथ और डेट का हमें एक साइन मिलता है, हम वो यूज़ कर लेते हैं इनपुट टाइप में, डेट। ठीक है, तो ये डेट हमारे पास कैलेंडर ओपन हो सकता है या इसका ईयर भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, डाउन पेमेंट में भी टैक्स, नॉन ड्यूरेशन में भी टैक्स करना है। इसको हम सिलेक्ट बॉक्स कहते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट होता है, सिलेक्ट एंड हो जाता है, तो उसमें हम सारा कुछ ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस भी हम दे सकते हैं, एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम आता है और मंथली सैलरी आती है, और सबमिट तो ये इनपुट ये एंकर के ज़रिए भी बन जाता है बटन, और हमारे पास बटन के टैग के ज़रिए भी बन जाता है। तो अब अगर हम इधर आएँ तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है नेम में फुल नेम। नेम में क्या लिखा हुआ है? फुल नेम। अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ कर लें, प्लेस होल्डर, तो हम प्लेस होल्डर के ज़रिए कुछ भी लिखेंगे, राइट योर नेम, तो वो चीज़ उधर हमारे पास शो हो जाएगी इस तरह से करके, राइट योर नेम। तो आप कुछ भी नेम राइट करें तो वो नेम इधर राइट हो जाएगा, दैट्स इट। सो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें इस असाइनमेंट में इसके बारे में नहीं बताया, मैंने आपको एडिशनल फीचर बताया है। तो अब नेक्स्ट पे चलें, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। इसी तरह यहाँ पर ये ईमेल आ गई है, फ़ोन नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, या यहाँ पर हम नंबर भी कर सकते हैं। और ये नेम हमारे पास क्या काम कर रहा है? ये नेम हमारे पास वो नेम होता है जो हमने अपनी इनपुट फील्ड का नाम लिखना होता है। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से, वहाँ पर जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेबल होता है वो कम्बिनेशन होता है किसका बोला, रोज़ का एंड कॉलम का। तो उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं टेबल पे। तो टेबल में हमारे पास एट्रीब्यूट के नाम होते हैं, लाइक ये नेम, जो नाम लिखा होता है ये हमारे पास एट्रीब्यूट के नाम होते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम। ठीक है, इसी तरह एड्रेस पे चलते हैं। एड्रेस पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में कॉल्स एंड रोज़ का क्या मतलब होता है, यानी कि इसके अंदर 27 कॉलम और 3 रोज़ हैं, दैट्स इट, इट्स इनफ। कार मेक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में कार मेक, सिंपल सिंपल। कार मॉडल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में कार मॉडल, दैट्स इट। कार ईयर में इनपुट टाइप ईयर, और कार और नेम में कार ईयर, दैट्स इट। सेम उसी तरह ही कार प्राइस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कार प्राइस में इनपुट टाइप प्राइस, नेम कार प्राइस होगी। डाउन पेमेंट में इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड आप टेक्स्ट भी कर दें या पेमेंट कर दें, इट्स अप टू यू कि आप क्या टाइप रखना चाहते हैं। वैसे अमूमन अगर हम चाहें तो इस जगह पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा एज़ कम्पेयर कि हम पेमेंट कर रहे हैं, बट इट्स ओके, इफ़ यू वांट देन यू कैन डू इट। लोन ड्यूरेशन, क्या आपके लोन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये चीज़ हम लेबल में लिखते हैं। लेबल हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ हमारे पास लेबल में आती है, ये वाली चीज़, और ये हमारे पास टेक्स्ट में आती है, ये भी टेक्स्ट में आती है, ये भी टेक्स्ट में, ये भी टेक्स्ट में, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एरिया, ये नंबर में, ये ईमेल में, ये टेक्स्ट में, ये सिलेक्ट बॉक्स में, और ये भी टेक्स्ट में, और ये भी टेक्स्ट में। ठीक है, और ये सारा कुछ हमारे पास लेबल में आता है, यहाँ तक ये वाला, ये लेबल में आता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, लोन ड्यूरेशन आ गया। नेम हमारे पास, एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये नेम वो नेम होता है इनपुट फील्ड में जो हम हमारी डेटाबेस में एट्रीब्यूट का नेम रखते हैं। ये नेम और डेटाबेस में नेम सेम होने चाहिए, क्योंकि फील्डें मैच होती हैं, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होता है। लेबल में एम्प्लॉय स्टेटस आ गया है। टीडी के अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन बनाया है। स्टाइल विड्थ इसकी 178 पिक्सल कर दी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी विड्थ कितनी करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ से कर दूँ 300 पिक्सल, देन what's happening with this, now you can see this width size उसकी इंक्रीज कर गई है। लाइक अगर मैं वापस यहाँ पर इसकी 178 पिक्सल कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ थी वो हमारे पास आ जाएगी, जो ऑलरेडी सेट हुई थी। सिलेक्ट का टैग स्टार्ट होता है, सिलेक्ट का टैग एंड होता है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन का टैग स्टार्ट होता है, ऑप्शन का टैग एंड होता है, और नीचे अंदर हम ऑप्शन देते हैं उसके कि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें से। एम्प्लॉय नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट में, सेम उसी तरह ही। मंथली इनकम भी इनपुट टाइप टेक्स्ट में। बटन हमने बनाया ना, इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हैं, वैल्यू दे देते हैं सबमिट क्यूरी। ये वैल्यू में आप जो वैल्यू लिखेंगे वो इधर वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। लाइक मैं इसमें लिख देता हूँ सबमिट, तो वैल्यू में हमारे पास इधर सबमिट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, सबमिट क्यूरी, दैट्स इट। उसी तरह इनपुट टाइप रीसेट और वैल्यू रीसेट। तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा।